नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम आज फिर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एशिया का पहला समर्पित स्लोथ भालू अभियान कहाँ पर है? एशिया का पहला बोला जा रहा है, पहला स्लोथ भालू अभयारण्य। ठीक है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है, कर्नाटक। ठीक है। जो एशिया का पहला स्लोथ भालू अभयारण्य बनाया जाएगा वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। स्लोथ भालू की कुछ विशेषताएं हम बताते चले, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस में पूछा जाता है। किसी भी जो भी मतलब पशु होता है जो न्यूज में रहता है उसके बारे में कुछ जानकारी होती है जो निकाल लेनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। स्लोथ भालू की विशेषताएं, इसके नाखून जो होते हैं लंबे होते हैं और ये रात्रिचर होता है। ठीक। तो ये खाता क्या है? दीमक और चींटियां। और बहुत ज्यादा फुर्तीला भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो स्नो भालू होते हैं, जो बर्फीले भालू होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा आक्रामक प्रजाति का प्राणी है। ये तो था स्लोथ भालू के बारे में। अब कर्नाटक आया तो कर्नाटक को हम हिस्ट्री से जोड़ के भी देख लेते हैं। ठीक है। कर्नाटक में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कर्नाटक का युद्ध हो रहा है, अंगल कर्नाटक युद्ध। ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्नाटक का जो पहला युद्ध रहा है वो कब हुआ है? 1767 से 1769 के बीच। और किन किन के बीच हुआ है? ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली जीते थे। ठीक है। और एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि। उसी के साथ इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। पर ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का ये युद्ध यहीं खत्म हो गया। अंग्रेजों ने फिर से क्या बोलते हैं हैदर अली को फिर से उकसाया और एक युद्ध फिर से हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 और ये चला था 1784 तक। ठीक। ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है। और 1784 में जो थी एक संधि हुई फिर से, मंगलोर की संधि। इसी के साथ इस युद्ध को फिर से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा युद्ध फिर से हुआ अंग्रेजों के साथ, पर इस बार हैदर अली नहीं थे। इस बार थे हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। और युद्ध का समय रहा 1790 से 1792। ठीक। जिसमें टीपू का पलड़ा जो रहा कमजोर रहा और युद्ध की समाप्ति हो गई फिर से एक संधि के साथ 1792 में, श्री रंगपट्टनम की संधि। ठीक है। ये याद रखना, पीटी में पूछा जा चुका है पहले भी। और जो कर्नाटक के साथ कर्नाटक अंगल युद्ध हुआ है, मैसूर जिसको बोलते हैं अंगल मैसूर युद्ध, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। इसको अच्छे से देखते रहना, अच्छे से याद करके रखना। फिर आखिरी जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में।
4 युद्ध हुए ना। 1799 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने टीपू को मार दिया था। ठीक है, इसी के साथ ये युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। मैसूर के युद्ध की समाप्ति यही यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चीता किस महाद्वीप से भारत लाया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारत में चीता प्रजाति क्या है, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। अब भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार कर रही है दोबारा चीतों को स्टेब्लिश करने का काम, और दोबारा से भारत में चीते लाकर चीतों की आबादी को बढ़ाने का काम कर रही है। और इस बार जो चीते लाए गए हैं अफ्रीका से लाए गए हैं। कहाँ से, अफ्रीका से। अफ्रीका में भी कहाँ से, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है बोत्सवाना। ठीक है, अब बोत्सवाना को देखते हैं कि बोत्सवाना से कौन कौन से देश लगते हैं। बोत्सवाना से लगते हैं जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, हम जो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना कब हुई थी। A 2020, B 2021, C 2023 और D 2024। इसका जो राइट आंसर है C है, 2023, बिग कैट अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, इसमें कुल कितने देशों, जो स्थापक देश है इसमें वो 16 है और 95 देश इसके सदस्य हैं। भारत में एशियाई चीता कब लुप्त हुआ था। A 1947, B 1952, C 1960 और D है 1971। इसका जो राइट आंसर होगा 1952। 1952 में भारत से एशियाई जो चीता है पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। ठीक है, भारत में जो चीते हैं अफ्रीकन चीते हैं। और एशिया जो चीता है वो कहाँ पर मिलता है, एशिया में एकमात्र देश है ईरान। यहाँ के अलावा एशिया में चीता, एशियन चीता कहीं नहीं मिलता। ठीक है, इसको याद रखना, सिर्फ ईरान में मिलता है, पीटी में पूछा जा सकता है। और अफ्रीका में तो काफी टाइम, मतलब काफी जगह मिलते हैं। बोत्सवाना में मिलता है, इधर साउथ अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, नामीबिया में भी मिलता है। तो अफ्रीका में चीतों की जो है संख्या काफी अधिक है। अब है IBCA, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कितनी बड़ी बिल्लियों को संरक्षण प्रदान करता है। A 5, B 6, 7, C और D 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा C होगा, 7 बिल्लियों को। ठीक है, 7 बड़ी बिल्लियां। पीटी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, तो उन 7 बड़ी बिल्लियों के नाम याद रखना। बाघ, चीता, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। तेंदुआ और हिम तेंदुआ दोनों अलग अलग है, तो एक ही मान लो। ठीक है,
और इसके अलावा है जैगवार और प्यूमा। आपको बता दें कि इंडिया में जैगवार और प्यूमा ये दोनों नहीं मिलते। 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं इनमें जैगवार और प्यूमा भारत में नहीं मिलते। बाकी जो बाघ हुआ, चीता हुआ, शेर हुआ, तेंदुआ और हिम तेंदुआ ये जो है इंडिया में मिलते हैं। और जो ये जो है ना 1972 की जो सूची है उसके सूची एक में इसमें सूची एक में इनको रखा गया है। ठीक है, इनका शिकार अवैध है। अगला क्वेश्चन है एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए लेक्सोडेंट, अफ्रीकन, बी एलिफेंसा मैक्सिमस और तीसरा है सी पैंथेरा टाइगर्स, डी यूरेसिस एक्टोर्स। इसका जो क्वेश्चन है आंसर है जो है वो बी होगा, एलिफेंसा मैक्सिमस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है ये है। अब जो एशियाई हाथियां हैं, एशियाई हाथियों के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं। एशियाई हाथी जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक तो छोटे, इनका जो आकार होता है ना, आकार अफ्रीकन हाथियों के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और माथा जो होता है जुड़वा होता है। जुड़ा यानी जुड़ा हुआ, गुबन गुबन टाइप का होता है। और जो अफ्रीकन हाथी होते हैं ना उनका सपाट सा माथा होता है। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि पीटी में पूछा जा सकता है। तुलना करके बताइए। और कान, इनके कान छोटे और गोल होते हैं। और जबकि अफ्रीकन हाथी होते हैं उनके बड़े पंखादार कान होते हैं, जैसे पंखों के टाइप के। ठीक है, और दांत, इनमें जो दांत होते हैं ना, नर जो हाथी होते हैं उनके दांत होते हैं बड़े, और मादा हाथी उनके दांत अपेक्षा के छोटे होते हैं, छोटे या लुप्त ही रहते हैं। ठीक है, और अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? ए 1973, बी 1985, सी 1992 और डी 2000। इसका राइट आंसर है 1992। अब इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के साथ। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ 2023 में इसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। अगला है हाथी का गर्भकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ए 12 माह, बी 18 माह, सी 22 माह और डी है 30 माह। जिसका राइट आंसर होगा वो 22 माह है। ठीक है, 22 माह का गर्भकाल होता है हाथी का। और हाथी कैसे जानवर होते हैं? बहुत फैमिलियर होते हैं। ठीक है, अपने परिवार में रहना पसंद करते हैं, झुंड के साथ। ठीक है, थोड़े शर्मीले टाइप भी होते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी जो खासियत है कि इनका जो झुंड होता है ना उसका निरीक्षण कौन करता है? मादा हाथी। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा नहीं देते। अगला क्वेश्चन है विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, डी 17 जून और सी 17 जून और डी है 5 मार्च। जो राइट आंसर होगा इसका 17 फरवरी। ठीक है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अभी हाल ही में इसको लाया गया है। तो ये है ए कच्छ, बी सुंदरवन, सी शीत मरुस्थल हिमाचल और डी नीलगिरी। इसका जो राइट आंसर है शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पता करते चलते हैं कि क्या है ये सब। ठीक है, तो भारत में 16 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
जिसमें 13 जो है यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा है। यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा है। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको 16 के 16 जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद।